हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूजी पीजी फाइनल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना और इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ने क्या गलती की है और क्या चालाकी की है। इस वीडियो में मैं आपको आगे ऑफिशियल लेटर के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न ये भी आ रहा था कि सर किस कोर्स का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो चुका है और किस कोर्स का एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव हो चुका है और इसमें अब आगे कुछ होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और अब न्यू मॉडल पेपर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न काफ़ी स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ आगे जान लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप भी आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग वीडियो को इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है वो हो रही है ओनली फॉर ऑड सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ सेशन और 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंतर्गत सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स आते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग शेयर करना है जिससे कि ये वीडियो यूनिवर्सिटी तक या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए किसी भी मेंबर तक, अधिकारी तक जा सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी की कुछ गलतियाँ बताने वाला हूँ जो कि उन लोगों ने आप लोगों के साथ करी हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस लेटर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने स्टोरी के माध्यम से अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर कल रात ही दे दी थी। तो अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर जरूर हमें फॉलो करिए, जिससे कि आपको छोटी मोटी अपडेट स्टोरी के माध्यम से मैं ब्रीफ में वहाँ पर बच्चों को समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को इस लेटर को क्रिएट किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, मैं इसी लेटर के थ्रू सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक, ठीक है, 1/10/2024 को निर्णय लिया गया। देखो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद मैं इनकी कमियां गिनाऊंगा इन लोगों ने कहाँ पर चालाकी करी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हुई है, परीक्षा समिति की बैठक 1/10/24 में निर्णय लिया गया कि आप लोगों की जो परीक्षा समिति की बैठक में छात्रों द्वारा कैंपस के आगे प्रदर्शन किया गया था, उसके आधार पर सत्र 24-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रणाली पर आयोजित कराई जाएंगी। और इसमें आगे वही है कि इसके विपरीत वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पैटर्न को लेकर भी काफ़ी मतभेद थे कि कुछ लोग बोल रहे थे मतलब ऑब्जेक्टिव हो और कुछ लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न हो। बट फाइनली जो कुलपति जी हैं, है ना, और रजिस्ट्रार सर हैं, उन्होंने फैसला किया कि आप लोगों की जो यूजी कोर्सेज हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कोर्सेज बता दूंगा कौन से कोर्स की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, कौन सी कोर्स की ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाइनल यहाँ पर लिखा हुआ, माननीय कुलपति जी अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में सत्र निरंतरता बनाए रखने हेतु 24-25 विषम सेमेस्टर स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा OMR सीट पर, ठीक है, और स्नातक मतलब पीजी कोर्सेज की परीक्षाएं वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव रिटन या सब्जेक्टिव मोड पर आयोजित कराई जाएंगी। ये लास्ट फैसला हुआ था, ठीक है। मतलब मीटिंग हुई कुछ, बट दोनों की सुनकर जो एक कंक्लूजन निकलता है वो यहाँ पर कुलपति जी ने निकाला कि यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और पीजी वालों के लिए एग्जाम पैटर्न सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखो ये चीज़ तो आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इनकी कमियाँ गिनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति जी ने यहाँ पर एक और बात बताई कि देखिए एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव कराने में 13 लाख उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड रखना या फिर उसका मूल्यांकन करना इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे भवन निर्माण नहीं हुआ है, श्रम शक्ति आदि का अभाव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस लेटर में बताई थी। अब देखो मेरा क्वेश्चन इन्हीं लोगों से है, यूनिवर्सिटी वालों से, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर किसी ग्रुप वगैरह पर वीडियो शेयर नहीं होती तो आप लोग वहाँ पर इस वीडियो को लेकर शेयर जरूर करना, जिससे कि वीडियो फैले और किसी ऐसे मेंबर के पास जाए जो कि इस वीडियो को देखे और समझ पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो 1 अक्टूबर को प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। और परीक्षा समिति की बैठक में 1/10/2024 को निर्णय लिया गया है, ठीक है। निर्णय जो है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने का वो यहाँ पर कब लिया गया है, 1/10/2024 को ले लिया गया है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों ने बोला था 3 को मीटिंग होगी जिसमें और फाइनल होगा, चलो हमने ये बात भी मान ली। अब मुझे ये एक चीज़ बता दीजिए, अगर बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते तो एग्ज़ाम पैटर्न सभी का क्या था, सब्जेक्टिव था, ठीक है।
तब इनको ये चीज़ नहीं दिख रही थी 13 लाख विद्यार्थी हैं, पुस्तकालय भवन वगैरह का अभाव है, ठीक है। ये चीज़ किसी को तब नहीं दिख रही थी जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। तो फिर मैंने आपको वही बताया था, यूनिवर्सिटी चाहेगी तो अपनी सहूलियत के लिए एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव कर सकती है, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न यूजी वालों का ऑब्जेक्टिव कर दिया और पीजी वालों का सब्जेक्टिव कर दिया है। और यहाँ पर जो तर्क दिया वो दिया है कि इतनी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और रिकॉर्ड रखना अभी संभव नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह और भवन वगैरह का वहाँ पर अभाव है। और जबकि 1 महीने पहले इन लोगों ने ऑफिशियल लेटर के थ्रू बताया था कि सभी कोर्सेज़ का एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव है, ऑल कोर्सेज, चाहे वो यूजी के हों चाहे वो पीजी के हों। तो अब यहाँ पर ये बात का कौन सा सेंस है? अगर बच्चे प्रोटेस्ट ही न करते तो आपको सबके एग्जाम सब्जेक्टिव मोड में ही कराने होते, और अब आप यहाँ पर आकर तर्क दे रहे हो 13 लाख उत्तर पुस्तिका रखने का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये क्या बात हुई? ठीक है, मेरा सवाल सिंपल सा है यूनिवर्सिटी मेंबर से या फिर कुलपति जी से हमारे से कि सर आपने पहले एग्ज़ाम पैटर्न को सब्जेक्टिव कराने का फैसला ले लिया, ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया 31 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को, और उसके बाद बच्चे अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप सभी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में ही कंडक्ट कराते, और बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तब जाके आपने यूजी वालों को ऑब्जेक्टिव कर दिया, और तर्क देते हुए ये 13 लाख बच्चों का और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और भवन का अभाव वगैरह यूनिवर्सिटी बने नहीं है। सिंपल सा मतलब यही है। तो देखो, मेरी आपसे कोई भी नाराज़गी नहीं है, बस यही है कि अगर आपने यूजी वाले स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव किया है, ठीक है, तो आप लोगों को पीजी वालों को भी करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको बैकग्राउंड पर अगर नहीं पता पीजी कोर्सेज में कितने बच्चे फेल होंगे इस कारण से, ठीक है, क्योंकि ना ही इनकी कोई बुक्स आ रही हैं अभी डेडिकेटेड, ठीक है, ना ही इन लोगों के मॉडल पेपर आ रहे हैं, ना ही इन लोगों के मॉडल पेपर आ रहे, तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, ये बता दीजिए, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट अच्छे खासे हैं जहाँ पर अमाउंट अच्छा जाता है पीजी कोर्सेज का, वहाँ तो क्लासेस चल जाती हैं, बच्चे नोट्स वगैरह बना लेंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर कैंपस है, यहाँ पर भी क्लासेस चलते हैं, बच्चे नोट्स बना लेंगे पीजी वाले। बट जो बच्चे प्राइवेट से, ठीक है, कम फीस के चलते वहाँ से अपनी पीजी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनके पास तो ना ही बुक्स है और ना ही मॉडल पेपर है, तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो इनका ख्याल भी आपको ही रखना है सर, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो कोई भी अधिकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि अगर आपने यूजी कोर्सेज़ का एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव किया है तो फिर आप लोगों को पीजी कोर्सेज़ का भी ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, और यही सही रहेगा, क्योंकि पीजी कोर्सेज़ के ना ही मॉडल पेपर आते और ना ही बुक्स वगैरह आ रही हैं आरएमपीएसयू के लिए अभी तक, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर फेल होंगे, और फेल होंगे तो फिर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी ख़राब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने एक का किया है तो फिर आपको श्योर दोनों का करना चाहिए, अन्यथा फिर किसी एक का भी नहीं करते। तो इन बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, ठीक है। आपने तर्क दे दिया 13 लाख उत्तर पुस्तिका का, ठीक है, बट ये भी तो इंसान है, इनकी भी तो फीलिंग्स है। अभी एक तरफ दिखाएंगे हमसे जूनियर जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न पर मजे ले रहे हैं और हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव देना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव नज़र आता है। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये वीडियो वगैरह अगर आप लोग कोई देख रहा है तो मेरी इस बात को सोचना, विचारना, ठीक है। मैंने सारे तर्क यहाँ पर रख दिए, और अगर आप एक स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यूजी कोर्सेज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं और पीजी कोर्सेज़ में कौन कौन से कोर्सेज़ आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइज़ आप सभी को पता होगा पीजी का अभी तक एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है और पीजी कोर्सेज़ का सब्जेक्टिव है, बट मुझे लगता नहीं है ये एंड तक सब्जेक्टिव रहेगा, ये मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है लास्ट तक। बट वही है कि आप लोग सब्जेक्टिव मोड में ही अपनी तैयारी करना, अगर आपके पास कंटेंट वगैरह या फिर पढ़ाई के साधन हैं तो, ठीक है। पीजी कोर्सेज़ की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यूजी कोर्सेज़ की बात करता हूँ जिनका एग्ज़ाम पैटर्न एमसीक्यू वाला रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस कोर्स में आते हैं बीए, ठीक है, बीएससी, लिख लेना, ध्यान से सुन लेना, बीकॉम, ठीक है। बाद में मैसेज मत करना कि सर ये वाला कोर्स का कौन सा है, सारे कोर्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उसके अलावा कोई कोर्स बचता है तब जाकर कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना मेरे को, ठीक है। बीएड, ठीक है, बीएड भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, ठीक है। बीएड हो गई, एलएलबी हो गई, ठीक है, और बीएएलएलबी हो गई आप लोगों की, बीएएलएलबी हो गई, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप लोगों की बीपीएड, ठीक है, बीपीएड और बीसीए और बीबीए, ठीक है। ये कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएशन के आरएमपीएसयू में, जो कि मोस्टली बच्चे एनरोल्ड हैं इनमें। इसके अलावा कोई अगर अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है तो वो उसके एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। बाकी मेरे को कमेंट कर देना अगर इससे कोई कोर्स अलग हो आपका, तो मैं आपको उसका बता दूंगा। पीजी कोर्सेज में क्या आते हैं, तो पीजी कोर्सेज में सबसे पहले आता है एमए, ठीक है, एमएससी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों की
एम.कॉम, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आप लोगों का एम.एड, ठीक है, एजुकेशन में मास्टर डिग्री है, एल.एल.एम जो कि लॉ में मास्टर डिग्री है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की एम.एड हो गई, एल.एल.एम हो गई, ठीक है, एम.ए, एम.एससी, एम.कॉम हो गई। और यहाँ पर ये पी.जी कोर्सेज इतने ही हैं, बाकी और भी होंगे तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका भी बता दूंगा। ये जनरली मैंने जो कोर्सेज रहते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, यूजी कोर्सेज ये हैं और पीजी कोर्सेज ये हैं। इनका एग्जाम पैटर्न अभी तक ऑब्जेक्टिव है और इन बच्चों का सब्जेक्टिव है, जो कि बहुत गलत करा यूनिवर्सिटी वालों ने। अगर बच्चे फिर से अगर प्रोटेस्ट करते हैं, और मैं तो ये कहूँगा यूजी वालों, जिस तरह से आपने एग्जाम पैटर्न को चेंज कराने में मेहनत करी है, इस तरह से इन बच्चों के लिए भी कर दो, इनका भी साथ दे दो, तो इन बेचारों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, इनके पास तो ना बुक्स हैं ना मॉडल है। कम से कम आपके पास सभी कोर्सेज़ की मॉडल तो है, बट इन बच्चों के पास कुछ नहीं है इनके हाथ में, ठीक है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनका ख्याल करो। अगर इनको आप सपोर्ट करोगे तब जाके यूनिटी बनती है, वरना अदरवाइज़ ये जो भेदभाव वाला सीन है ये ऐसे ही बना रहेगा और आपस में फिर नाराज़गियाँ चलती रहेंगी, ठीक है। तो बस वही है कि ये मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल लेटर की गलती बता दी यहाँ पर। सबसे पहले बोलते हैं क्या, तीन को मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला ले जाएगा, बट यहाँ पर परीक्षा समिति की मीटिंग में 1/10/24 को ही फैसला ले लिया था। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, DVRU को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, और करना भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, DVRU को फॉलो कर रहे हैं और DVRU में सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ है कि यूजी वालों का ऑब्जेक्टिव और पीजी वालों को सब्जेक्टिव, जो कि मेरी नज़र में गलत है। और नेक्स्ट ईयर, और हाँ एक और चीज़ बता दूं, जो बच्चे भी खुश हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सुन के, तो नेक्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का लास्ट रहेगा या फिर रनिंग में रहेगा इवन सेमेस्टर, उस सभी के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये खुशी मत बनाओ क्या, मतलब पीजी वालों का सब्जेक्टिव रहेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो याद रखना नेक्स्ट सेमेस्टर चाहे यूजी को पीजी को सबका सब्जेक्टिव ही होना है, ठीक है। ये तो बस हो गया जैसा होना था, क्योंकि यूनिवर्सिटी को खुद का बर्डन कम करना था, खुद के लिए काम करना था, आप ऐसा कह सकते हो। अदरवाइज़ इन लोगों ने पहले सब्जेक्टिव बोल दिया, फिर यहाँ पर 13 लाख बच्चों को तर्क देते हुए एग्जाम पैटर्न को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनाने की बात कर दी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लेटर था और मैं अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में थंबनेल पर जाकर, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। फाइनल एग्जाम पैटर्न जो था अभी फ़िलहाल के लिए यही है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो श्योर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करके हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। यूनिवर्सिटी की गलती चालाकी मैंने जो भी था मैंने इस वीडियो में आगे बता दी। अगर आपने वीडियो जरा से भी देखी है तो आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या कहने की कोशिश करी है, किस कोर्स का था किस कोर्स का नहीं था, ये भी मैंने बता दिया। बात आती है मॉडल पेपर की, तो गाइज़ अभी मॉडल पेपर के रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं जल्दी पब्लिकेशन वगैरह से बात करूँगा सभी से, ठीक है। जैसी कोई अपडेट रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और इन्फॉर्म करने के लिए आप लोगों को मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करके मैसेज करना होगा या फिर वहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट रहती है मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ वहीं पर स्टोरी के माध्यम से आपको बता देता हूँ। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो दोनों जगह आप लोग जुड़ जाइए, सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिए। अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।